हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज धनतेरस है तो धनतेरस में खरीदारियों का बहुत महत्व होता है दोस्तों, कि आप क्या खरीदें कि माँ लक्ष्मी आपके यहाँ आए और भगवान विष्णु का भी साथ में आशीर्वाद मिले। तो हमें क्या खरीदना है इम्पॉर्टेंट। कभी कभी होता है ऐसा कि हम चाहते तो बहुत कुछ है दोस्तों, पर हो नहीं पाता। तो इसलिए हमें सबसे खास चीज़ कौन सा खरीदना चाहिए। 5 चीज़, 4 चीज़, 2 चीज़, एक चीज़ भी हम खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे जो होता है दोस्तों, आपके पास बहुत कम धनराशि है, उसमें हमें खरीदना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है 5 रुपए की धनिया। जो खड़ी धनिया होती है ना, जिसे हरी धनिया का बुआई होता है। तो कहा जाता है कि धनिया इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उससे इम्पॉर्टेंट आपका कुछ नहीं होता है। ना तो सोना चांदी हीरा मोती वो सब कुछ नहीं होता दोस्तों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहले नंबर पे होता है धनिया। देखिए, धनिया के साथ साथ हम कुछ हल्दी का गांठ खरीद लेते हैं, कमलगट्टे के कुछ बीज खरीद लेते हैं, है ना। और हमारे पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो हमें जब कुबेर पोटली बनानी होती है या लक्ष्मी पोटली बनानी होती है तो चांदी का सिक्का हमारे पास नहीं होता है दोस्तों। तो क्या करें, उसके लिए हमें सिर्फ 11 रुपये सिक्के, जो सिक्का होता है, नोट नहीं सिक्का रखना है हमको। ठीक है, 11 रुपया आप उसमें पोटली में डाल लें। लक्ष्मी पोटली बनाएं या धन कुबेर पोटली बनाएं, तो दोनों पोटली के लिए आपको 11 रुपये का सिक्का होना ज़रूरी है। ठीक है, आप 10 रुपया और 1 रुपया भी रख सकते हैं या फिर 11 रुपया भी रख सकते हैं। देखिए, उससे ऊपर की बात हम कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास है तो हम एक कलश ज़रूर खरीदते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब हमारे पास कुछ पैसे हो जाते हैं या हम सामर्थ है हमारे पास खरीदने का, तो सबसे उत्तम और सबसे अच्छा होता है जो कांसे का चीज़ होता है। कांसा का बर्तन हो गया आपका, कांसे का कटोरा हो गया, कांसे का कलश हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत शुभ होता है ये। तो ये आप खरीद सकते हैं, जो भी जितना भी है आपके पास उस हिसाब से खरीद सकते हैं। आप धूप जलाने के लिए खरीद सकते हैं। जो पीतल का सामान जो होता है भगवान के भोग लगाने के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दिया बहुत महत्व होता है दिया का दोस्तों। दिया खरीदना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि दिया जो है ना वो रोशनी का प्रतीक है और बिना दिया का हमारा कोई पूजा नहीं होता। आप घंटी भी साथ में खरीद सकते हैं। ठीक है, और देखिए, भगवान को भोग लगाने के लिए आप जो भी बर्तन खरीदना आप खरीद लें, लेकिन सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका कलश। देखिए, कलश बहुत ज़रूरी होता है खरीदना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप उर्ली भी खरीद सकते हैं, जो आपके सामर्थ्य में है वो खरीद सकते हैं। चौथे नंबर पे है हमारे गजराज। तो हाथी खरीदना भी इतना शुभ होता है कि माता इससे घर पे दरवाजे पे अगर इसे लगाया जाए। आप मिट्टी का भी खरीद सकते हैं दोस्तों, पीतल का भी खरीद सकते हैं, तांबे का भी खरीद सकते हैं। तो देखिए, आप हाथी भी खरीदना उतना ही शुभ होता है, क्योंकि जो सवारी जो होता है ना माँ लक्ष्मी का, तो अगर वो आपके घर में है तो माँ तो आएंगी ही। पांचवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुबेर जी। ठीक है, तो हमें कुबेर जी को भी धनतेरस के दिन लाना है। आप मिट्टी के भी ला सकते हैं, फोटो भी ला सकते हैं, या फिर आप विग्रह भी ला सकते हैं। देखिए, पीतल का विग्रह, क्योंकि पिछले साल मेरे पास मिट्टी का विग्रह था तो बार बार मुझे मिलना बड़ा मुश्किल होता था, तो मैं इस बार पीतल का ही विग्रह मैंने लाया है, ताकि ये हमेशा के लिए रहेगा। इनका प्राण प्रतिष्ठा आप कर लें, अच्छे से पंचामृत स्नान करा लें। पंचामृत स्नान कराने के बाद हमें इनकी पूजा विशेष रूप से करनी है। इन्हें पीला वस्त्र चढ़ाना है, इन्हें पीला फल का भोग लगाना है, पीला मिठाई भोग लगाना है, पीले फूल का माला चढ़ाना है। ठीक है, तो पीले आसन देना है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखें। फिर आप देख लीजिए, आज धनतेरस के दिन हमें धनवंतरी जी की पूजा करनी होती है दोस्तों। तो ये है, देखिए, धनवंतरी जी। तो जो कलश लिए हुए होते हैं, क्योंकि कलश इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कलश के बिना आपका कोई पूजा नहीं होता। तो सबसे, अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, तो सिर्फ आप ये कलश देखिए। धनवंतरी के हाथ में भी कलश होता है और माता लक्ष्मी के भी हाथ में कलश होता है। तो कलश खरीदना दिवाली पे, धनतेरस पे इतना इम्पोर्टेंट होता है, उतना इम्पोर्टेंट आपका कुछ नहीं होता है। और वो जो धनिया का बीज मैंने कहा, ठीक है। तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये 2 चीज़ खरीद करके आप माता को खुश कर सकते हैं, अपने घर में अन्न धन भर सकते हैं। सच्चे मन से जो भी आप करेंगे आपका भगवान सब कुछ पूरा करेंगे। तो ये धनवंतरी देता है। देखिए, मार्केट में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो अब तो बहुत सारी सुविधा है, तो इसलिए आप शंख भी आज खरीद सकते हैं, क्योंकि मतलब ये सब जो चीज़ है ना आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की बरकत ही करती है। तो इस प्रकार से धनतेरस का जो शॉपिंग होता है दोस्तों, बहुत कम चीज़ों में भी आप खरीद सकते हैं
दीपक ज़रूर खरीदिए। एक छोटा कलश, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं खरीद सकते तो इतना छोटा भी आता है दोस्तों, ये भी आप खरीद सकते हैं। तो आपने सामर्थ्य, क्योंकि कलश जो ऐसा चीज़ है ना कि कलश के बिना आपका कोई पूजा नहीं होगा, कोई आवाहन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। धन के देवता जो है, धनवंतरी देवता, उनके हाथ में कलश होता है, माता लक्ष्मी के हाथ में कलश होता है। तो इसलिए, और जब आप कलश लाएं तो कलश की पूजा करें। जब कलश की पूजा हो जाए उसमें आप कुछ सिक्के भर दें, ठीक है। आपका बड़ा कलश हो, छोटा कलश हो, बड़ा कलश है तो आप 1-1 रुपए का सिक्के से उसे भर दें धनतेरस के दिन, और दिवाली के दिन भी भरा होगा। और वो उन सिक्कों को आपको किसी पोटली में बांध के, पीले पोटली या लाल पोटली में बांध के आपको अपने अलमीरा में, लॉकर में रख देना है। तो देखिए धनतेरस की पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जम का दीपक जो होता है दोस्तों, यम दीपक जिसे बोलते हैं हम, दक्षिण दिशा का मुख करके आप 4 मुखी दीपक में भी, मैं दिखा दूं, देखिए इस प्रकार का जो 4 मुखी दीपक होता है दोस्तों, इसे साफ सुथरा करने के बाद इसमें चारों कोना जो है इस पे आप तिलक लगा लेंगे, चंदन का तिलक लगा लेंगे। चंदन का तिलक लगाने के बाद इसमें सरसों तेल इसमें भरेंगे और 4 बाती लगाएंगे। बाती को आपको कलावे, जो लाल कलावा होता है ना, सूता, देखिए ये इस प्रकार का कलावा जो होता है, इससे भी आप बाती बना सकते हैं और रुए की बाती भी बना सकते हैं। रुए की बाती को बना के आपको उसे लाल कर लेना है। लाल करने के बाद आपको चारों में दीपक लगाना है और भर के सरसों का तेल आपको, जब सब लोग घर के अंदर आ जाएं तब आपको ये दीपक पूरे घर में दिखाते हुए उसके बाद मेन गेट से आपको बाहर निकलना है। और जब कोई भी बचे नहीं कि बाहर उसके बाद किन्हीं को आना है, सब कोई घर में आ जाए उसके बाद इन दीपक को निकालना होता है। हर एक घर में दिखा करके आपको मेन गेट से आपको बाहर जाके इसे रखना है। देखिए रखने का भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे रखा जाता है, इसे दाल होता है, मसूर का दाल, जो रेड कलर का मसूर का दाल होता है ना, उससे इसे आसन दिया जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब कार्तिक मास शुरू होता है या फिर हम जब नवरात्रा का पाठ करते हैं तो मसूर दाल जो होता है ना, उसे हम नहीं खाते हैं, वो वर्जित होता है। तो इसलिए ये यम देवता को समर्पित होता है। तो आपको इस पे मसूर का दाल का आसन बना करके इसको, और उस पे ये दीपक को आपको रखना है। देखिए रही बात सामान की कि हमें क्या क्या खरीदनी चाहिए, लेकिन फिर खाने पीने का भी सामान में हमें क्या लाना है दोस्तों। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है चावल, जो अरवा चावल जिससे हमें खीर बनानी होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है घी। घी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो घी, चावल, शक्कर, इन तीनों चीज़ को, और पंचमेवा जो होता है वो आप राशन के रूप में आप भगवान को भोग लगाने के लिए, जब खीर बनाना होता है आपको, तो वो भी आप धनतेरस के दिन ही लाए दोस्तों, सबसे उत्तम और सबसे शुभ होता है। देखिए धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना है आपको। जैसे आपको लोहे का सामान नहीं खरीदना है दोस्तों, ना ही दान करना है, ना ही आपको खरीदना है। मिट्टी का दिया बहुत शुभ होता है। आप सब चीज़ सामान के साथ आज मिट्टी के दीपक का भी खरीदारी करें। आप 4 खरीदारी करें, 5 खरीदारी करें, बट आज करें, मिट्टी के दीपक का भी खरीदारी करें। देखिए बर्तन में वही पीतल, कांसा, तांबा जो होता है वो खरीदे, स्टील का बर्तन आज ना खरीदें, ठीक है। तो क्योंकि वो भी लोहे के सामान में आता है, प्लास्टिक भी ना खरीदें। तो इन सब चीज़ों से आज वर्जित करें और आज के दिन नहीं खरीदें। फिर कभी जो ज़रूरत है दोस्तों तो आप खरीद सकते हैं। देखिए इस प्रकार से दीपक में जब बाती आपका बनने लगता है दोस्तों, तो देखिए भगवान का एक संकेत होता है। ये देखिए तिलक बना हुआ है, ठीक है। जो भगवान के सर पे हम तिलक लगाते हैं ना कुछ वो अपने दीपक में जब पूजा को स्वीकार करते हैं ना, तो प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं। ये हमारी है राधा रानी का दीपक, ये दिल है, ये देखिए। तो इस प्रकार से वो अपने पूजा को स्वीकार करने का वो एक सिंगल देते हैं कि मैंने भक्त का पूजा को स्वीकार किया है। और वो बहुत विशेष रूप से आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है। कहा जाता है कि सब काम आप हो रहा है लेकिन नाम मेरा हो रहा है। तो वो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो देखिए ये राधा रानी का दीपक है, मैंने जलाया है, तो ये राधा रानी का दिल का ये शेप आ गया है। और ये कन्हैया का दीपक है, तो ये देखिए बिल्कुल तिलक बन गया है। तो इसीलिए आप खरीदारी जब करें तो आप बिल्कुल ध्यान रखें
और विशेष तौर से खरीदारी करें और अच्छे से खरीदारी करें, ठीक है। वस्त्र में भगवान का आभूषण खरीद सकते हैं आप, उनके लिए वस्त्र खरीद सकते हैं, वो सभी लोग खरीदते हैं, बट मेन इम्पॉर्टेंट होता है जब वस्त्र खरीद रहे हैं तो पहले राधा रानी का विग्रह है या माता रानी है तो उनके लिए भी विशेष करके पहले वस्त्र की खरीदारी करें, उसके बाद आप खुद अपने वस्त्र का चुनाव करें, ठीक है। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी धनतेरस दोस्तों, और अच्छे से मनाएं। देखिए दुखी ना हो, जिनके पास जितना भी है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। दिल सच्चा होने के कारण भगवान सब कुछ आपका पूरा करते हैं, बट कुछ समय में परीक्षा आपको देनी ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि जो भक्ति करता है परीक्षा भी उसी का होता है, जो भक्त नहीं बनता उसका कोई परीक्षा नहीं होता है दोस्तों। तो आप भगवान का निस्वार्थ भाव से भक्ति करते रहें और अपने परीक्षा में अव्वल लाएं, भगवान सब पूरा करेंगे। और ये हमारी राधा प्यारी, आज इनका मैं बस चेंज करूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी, और दिवाली का बस चेंज करना है, ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे और हैप्पी धनतेरस बहुत अच्छे से। और मेन गेट पे संध्या होने से पहले ही धनतेरस के दिन 2 दीपक जला के रखे दोस्तों। आज से ही दीपक जलाना अपने मेन गेट पे स्टार्ट कर दे, ताकि कुबेर महाराज, ये नहीं कि कल दिवाली है कल है तो कल से हम करते हैं, वैसा नहीं है। आज से ही आपको 5 दिन का संकल्प लेना होता है। दिवाली पे जो दीपक का नियम होता है दोस्तों वो पूरे 5 दिन का होता है। 5 दिन का संकल्प लेना होता है। धनतेरस से लेकर के हमें जब दिवाली समाप्त होती है उसके बाद 5 दिन तक हमें लगातार अपने द्वार पे रंगोली बनानी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, छोटे कलश लगाने चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा कलश नहीं है तो आप छोटा कलश भी लगा सकते हैं। देखिए इन सब चीज़ सेवा भगवान का, और भगवान को खुश करने के लिए हमें शारीरिक सेवा भी बहुत देनी होती है दोस्तों, तो ये सब भगवान देखते हैं। तो चलिए सबको हैप्पी धनतेरस, राधे राधे।